आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया हालेलुया। हमें सब कुछ प्रदान करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। हमें संभालने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। हम पर हर वक्त नजर रखने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमें सब कुछ प्रदान करने वाले ईश्वर को यदि हम हमारे जीवन से कुछ देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं? यदि हम देखें तो हमारे जीवन में शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ भी है प्रभु ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। हमारी पवित्रता और धन्यवाद सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज है जो हम प्रभु को सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में चढ़ा सकते हैं। जब हम हमारे जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमें लगता है कि ये हमने अपनी योग्यता से किया है और हम प्रभु को उस जगह पर नहीं देखते हैं। पर इस संसार में एक पत्ता भी प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभु के अधीन है। हमने जितने भी चमत्कार हमारे जीवन में देखे हैं, हमने जितनी भी सफलताएं पाई है, चंगाइयां पाई हैं, उन सभी में प्रभु ईश्वर का हाथ है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 25 में लिखा है, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि हम हमारे जीवन में प्रभु ईश्वर के वरदानों का वर्णन करने बैठे तो हमारा संपूर्ण जीवन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें बेशुमार वरदानों से भर दिया है। आइए आज हम प्रभु को हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि ऐसा करने पर हम देखेंगे कि हमारा प्रभु ईश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षण हमारे साथ था। आइए आज हम गिन गिन कर उनके बेशुमार वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए हमारे प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, बेशुमार दानों के लिए तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु ने संभाला मुझे। धन्यवाद अपनी यीशु। बाहों में लिए हुए अब तक तूने मुझे संभाला हमेशा मुझे। संभाल के रखने वाला अपनी ईश्वर। बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे। अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे। अपनी बाहों में लिए हुए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 13 कहता है,
पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। Yes, Lord. हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें भक्तों के रूप में नहीं बल्कि अपने पुत्र के रूप में प्यार करते हैं। जी, वचन ईश्वर की दया दिखाते हुए कहता है, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। हमें सबसे अच्छी तरह से जानने वाला ईश्वर, जिन्हें हमारे बोलने से पहले पता होता है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। जब हमारे जीवन में मुसीबतें आंधियां बनकर आती है तो हम भी प्रभु यीशु के शिष्यों के जैसे डर जाते हैं, पर हमारे जीवन की नाव में प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। प्रभु ईश्वर अपने एक वचन से आंधी को शांत कर सकते हैं। तो आइए आज हम निश्चिंत होते हुए प्रभु पर पूरा भरोसा करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति का आराधना करें, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेने वाला ईश्वर है। यस लॉर्ड। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा कहनहारा, सिर्फ मेरा है ईश्वर। भरोसा तेरा किधर, यस लॉर्ड। कौन है तेरा केवनहारा, सिर्फ है यीशु। भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करो हाँ प्रभु यीशु, बेशुमार आज मैं तेरे बेशुमार वरदानों के लिए गिन गिन कर तेरी स्तुति आराधना करता हूँ संभाला प्रभु। मुझे, धन्यवाद मुझे हमेशा अपनी संभाल के रखने बाहों के लिए में प्रभु। लिए हुए, Yes, Lord. अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्यारे विश्वासियों, एकमात्र हमारा ईश्वर है जो हमारे रोने पर हमारे साथ रोता है। जब हम उनसे दूर जाते हैं तो हमारे पीछे भाग कर आता है, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वो तैयार खड़े रहता है। प्रभु की नजर कभी हमसे नहीं हटती है। वचन कहता है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारी आने वाली सांस भी हमारे द्वारा निर्धारित नहीं है। प्रभु ईश्वर हर पल हमें जीवित रखने के लिए हमें सांसें प्रदान करते हैं। Yes, Lord. प्यारे विश्वासियों, हमारे आने वाली सांस भी हमारे द्वारा निर्धारित नहीं है। प्रभु ईश्वर हर वक्त हमें जीवित रखने के लिए हमें सांसें प्रदान करता है। हम उनके उपकारों से घिरे हुए हैं। जी, हम पूरी तरह से अपने पिता ईश्वर की छाया में हैं। Yes, Lord. ईसाया नबी का ग्रंथ कहता है, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, क्योंकि हमें रचने वाले ईश्वर की नजर हम पर हमेशा टिकी हुई है। वो सब आमीन। कुछ संभाल लेगा। Yes, Lord. तो आइए आज हम हमारे दुख तकलीफों को भूलते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए निश्चिंत होकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। आए तुझे जो मिटाने, Yes, Lord. वे शस्त्र होंगे बेअसर। हाँ प्रभु, आए तुझे जो मिटाने, वे वो शस्त्र मेरी हानि होंगे नहीं कर पाए प्रभु, क्योंकि बेअसर। तू मेरे साथ था। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। धन्यवाद यीशु। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आइए प्यारे विश्वासियों, स्तुति अपने करो जीवन के तमाम आशीष और कृपाओं के प्रभु ईश्वर को आज हम धन्यवाद दें। उन सभी के लिए भी जो शायद हमने उस टाइम पे नहीं देखा, उन सभी को अपने हाथों में उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए ऊंचे स्वर में उनकी स्तुति, उनकी आराधना करते हुए करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। मुझे संभालने के लिए, मुझे अपने बाहों में लेने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे कभी छोड़ने के लिए नहीं प्रभु। थैंक यू सो मच जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम ले रहे हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 1 वर्सेस 43 से। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का था, एंद्रेस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नतानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नतानियल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नतानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे दो शिष्यों की बुलाहट के बारे में आज संत यूहन्ना हमारे साथ साझा करते हैं। इसमें दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली बात है फिलिप के बारे में। फिलिप को उसके मित्र एंद्रियस ने प्रभु यीशु से मुलाकात करवाई थी। प्रभु ने उसे देखते ही कहा, आ जाओ, मेरे पीछे हो जाओ। उस मुलाकात ने फिलिप के जीवन को बदल दिया था। वो एक पर्सनल एनकाउंटर उसके जीवन में जो हुआ था, वह चाहता था कि उसके दूसरे मित्र को भी यह मिले। कई बार प्रभु हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे आशीष देते हैं। हमें भी प्रभु का एक पर्सनल एनकाउंटर होता है। जब फिलिप ने यह बात अपने दोस्त से कही तो वह उसे प्रभु के पास लेकर आता है। जब हम हमारे जीवन में प्रभु ने जो आशीष दिए हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, अपना अनुभव उनके सामने रखते हैं, तो हम एक तरह से पर्सनल इवेंजलाइजेशन करते हैं। हमारे अनुग्रह के द्वारा, हमारे आशीष जो हमें प्रभु से प्राप्त हुई है, इसके द्वारा हम दूसरों को भी प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरा है नतानियल के बारे में। नतानियल प्रभु की खोज में था, इसीलिए ही फिलिप शायद उसके पास जाकर उससे कहता है, देखो हमने मसीहा को देखा। कई बार हम प्रभु की खोज में लगते हैं। हम यहाँ प्रेयर के लिए जाते हैं, हम वहाँ प्रेयर के लिए जाते हैं, पूरा टाइम बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रभु की खोज में हम चलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी खोज से भी ज्यादा प्रभु हमें खोजते हैं। नतानियल प्रभु यीशु को कभी नहीं जानता था। शायद उसने पहली बार फिलिप के मुंह से सुना था, लेकिन उसे प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हुए देखा था। अगर आपको कभी चोजन जो एक सीजन आता है, प्रभु यीशु के बारे में, उनके जीवन के ऊपर एक कहानी जैसे प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम
टिपिकली उसका फॉलो करे, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से उस डायरेक्टर ने उस कहानी में प्रभु यीशु को और बाइबल में लिखी बातों को प्रस्तुत किया है। वहाँ पर एक सीन है जहाँ पर नथानियल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हुए है, स्तोत्र ग्रंथ से एक लाइन बोलते हुए कहते हैं, क्या प्रभु तुम मुझे नहीं देखता? हमारी विपत्तियों को क्या तुमने अनदेखा किया है? कब आओगी हमें बचाने के लिए? ये स्तोत्र ग्रंथकार की वेदना थी जो नथानियल ने वहां अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर कहा। उस सीरीज के डायरेक्टर ने इसे कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। यह रही बात एक वीडियो की, लेकिन अगर हम हमारे ही जीवन में देखें, जब जब हमने प्रभु की खोज में आगे बढ़े हैं, हमें लगता है कि प्रभु ने हमें नहीं देखा, लेकिन हमारे ही जीवन का अनुभव हमें सिखाएगा कि हमसे भी ज्यादा प्रभु हमारे खोज में रहते हैं। आइए इस नतानियल की तरह हम भी प्रभु को खोजें और वह हमारे पास जरूर आएगा। इस फिलिप की तरह अपने पर्सनल एनकाउंटर को, हमारे व्यक्तिगत अनुभव को, हमारे जीवन में प्रभु ने जो आशीष दी है उसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि प्रभु की आशीष उनके जीवन में भी हो। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। हे प्रभु, संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्र, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया है। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर जो वास्तव में ईश्वर थे, उन्होंने हम मनुष्यों के समान शरीर धारण कर उस चरनी में कपड़े में लपेटा हुआ इस पृथ्वी पर आया है। वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है, उसके कार्य शक्तिशाली हैं। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारा प्रभु, हमारा नाथ, हमारे ईश्वर का नाम, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम को सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं। आज हम भी प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। राजा दाऊद बताते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हाँ प्रभु, तू प्रार्थनाएं सुनता है और प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। तू ही कहता है उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु, प्रार्थना पूरी होने से पहले ही स्वीकार करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विजय क्रिकेटा को समर्पित करते हुए, उसे सभी प्रकार के चिंताओं से छुटकारा प्रदान कर, उसके सिलाई के दुकान में प्रभु तू उसे आशीष दे और अनुग्रह प्रदान कर, कर्ज के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं कांता मोनिका मिंज को समर्पित करते हुए जो लंग्स कैंसर से लड़ रही है। हे प्रभु, तूने ही कहा है अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हे युग क्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा नाजरी, अपने नाम की योग्यता से ऐसा ही कर और सांता मोनिका मिंज के समान उन सभी कैंसर पीड़ितों के लिए एक शब्द कह दे और वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। निरुपम बा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो गर्भवती है,
माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. हाँ प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे जन्म उत्सव की योग्यता से उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, उन गर्भस्थ बच्चों के लिए, माँ और बच्चे के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए Yes, हम प्रार्थना Lord. करते हैं प्यारे यीशु उन सभी नवजात शिशुओं के लिए जो इस समय इस संसार में आ गए हैं। हे प्यारे प्रभु, अपनी अनुग्रह से, अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपने प्रेम से उन्हें भर दे, सभी प्रकार के शैतानिक षड्यंत्रों से बचाए रख। Yes, हाँ प्यारे Jesus. प्रभु ईसा मसीह नाजरी और अपने दिव्य लहू का संरक्षण उन्हें प्रदान कर। हम Yes, प्रार्थना Lord. करते हैं रोशन टोप्पो को समर्पित करते हुए, हिलरियस टोप्पो को समर्पित करते हुए उनके मन को परिवर्तन कर यीशु, नशा की आत्मा से उन्हें छुटकारा प्रदान करो। और हमसे प्रार्थना मांगने वाले उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर निहारने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी जो अपने हाथों में अपने अर्जियों को लेकर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु और तेरी ओर उठा रहे हैं, तूने ही कहा है उनकी दुआई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। Yes, हाँ प्रभु, हम इन सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 होशाना हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया रा कर मरा दे रे मेरे दिया रा दे रे 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 छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। इतिहास के ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 9 में वचन हमें बताता है, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल का दुख हम पर टूट पड़े और हम इस मंदिर के सामने तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है। Yes, Lord. और यदि हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दे तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता करेगा। Yes, Jesus. हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से हमारे दुख में, हमारी विपत्ति में, हमारे रोग के समय में हम तुझे पुकारते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरा ही नाम नहीं बल्कि तू स्वयं इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है Yes, और Lord. हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तूने ही कहा है प्रभु, मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। Yes, मेरा Jesus. हाथ बचाने में सामर्थ्य है। Yes, Lord. हाँ प्रभु, तेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर रंजीता टोप्पो के जीवन में आ, उसके परिवार में आ Jesus. और अपनी आशीषों से उसे भर दे। Oh, hallelujah, उस परिवार को अपनी Jesus. कृपाओं से भर दे। Thank you, Jesus. उस परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे। Yes, Lord. मेल मिलाप के साथ एक साथ रहकर तेरी पावन उपस्थिति को अनुभव करने की कृपा दे। उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां दुख है, जहां अशांति है, जहां रोग है, जहां बीमारियां हैं, जहां शैतानिक बंधने हैं, नशा की आत्मा के बंधने हैं, वासना के बंधने हैं। यीशु मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा योग्यता से सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए और वह परिवार जक्केउस के समान मुक्ति प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, नेल को समर्पित करते हुए, मरिया मिंज को समर्पित करते हुए, विशाल क्रिकेटा को समर्पित करते हुए प्रभु, और इनके सदृश उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना के साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमारी सुनकर उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अच्छी नौकरी की आशीष दे। हाँ प्रभु यीशु, अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा ही कर। उन सभी बेरोजगार भाई बहनों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने की कृपा कर। हम प्रार्थना करते हैं रंजीता क्रिकेटा को समर्पित करते हुए, एंसिल को
समर्पित करते हुए, नीलिमा को समर्पित करते हुए, और हमारे इन भाई बहनों के समान उन सभी भाई बहनों के लिए अविवाहित हैं, हाँ प्यारे यीशु, तूने उनके लिए एक सुयोग्य जीवन साथी बना कर रखा है, खोज कर रखा है। हाँ प्यारे यीशु, टोबिया और सारा के समान इन भाई बहनों को उनके सुयोग्य जीवन साथी के साथ मिला, ताकि वे भी तेरे पवित्र मंदिर में उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे, तेरी स्तुति और महिमा करे। हम प्रार्थना करते हैं संगीता मिंज को समर्पित करते हुए, हे प्यारे यीशु, उसके परिवार को अपनी करुणा से भर दे, अपनी दया से भर, सभी सदस्यों को एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे प्रभु, एक दूसरे को प्रेम करने की कृपा दे, शांति के साथ एकता के साथ रहने की कृपा दे। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संगीता मिंज के परिवार के सभी बंधनों को तोड़ दे। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजिर, हम प्रार्थना करते हैं एलेना को प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, उसे उज्जवल भविष्य की ओर लेकर चल, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र ईसा मसीह नाजरी के नाम पर इस समय जुड़कर प्रार्थना मांगने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जहाँ दुख है, कष्ट है, बीमारियां हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग संतान का वरदान के लिए प्रार्थना की आस लगाए बैठे हैं, व्यवसाय में उन्नति के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रार्थना की आस लगाए बैठे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन पर करुणा कर, उन पर दया कर, इस नए साल में उन्हें अपने आशीषों से भर दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुआई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे परिवार के सभी फ्रेंडशिप को, हमारे परिवार के सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु की आशीष उस पर हो, प्रभु की कृपा उस पर हो। एक नए साल में प्रभु की आशीष हमारे साथ हो, इसके लिए स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम में कलहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम में कलहू मेरे घर की सुरक्षा।